मैथ में नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिस पर पूरा मैथ आधारित रहता है। तो जिसका नंबर सिस्टम बहुत अच्छा हो गया, समझिए उसे मैथ पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो नंबर सिस्टम के मैथ के डिवाइजर यानी भाजकों की संख्या का 4 प्रश्न लेकर आए हैं। चारों प्रश्न अलग अलग टाइप के हैं, भाजक से संबंधित है, डिवाइजर से। और सवाल कैसे है, चारों सवाल को पढ़ देते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक से कराएंगे। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 1240 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है, यह मालूम करना है। यानी 1240 में कितना भाजक है, सभी भाजकों की संख्या का हमें मालूम करना है। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि 1280 में 1280 के सम और विषम, इसमें टोटल भाजकों की संख्या, इसमें कह रहा है कि सम और विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी है, यह मालूम करना है। ये सवाल में दे दिया कि 420 के सभी भाजक, माने जितना भाजक है तो इन सभी भाजकों का योगफल कितना है। और चौथा में दे दिया कि सभी जो भाजक होगा, इन सभी भाजकों की गुणनफल कितना है। चार अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, बारी बारी से क्वेश्चन। यानी फर्स्ट हो गया कि भाजकों की संख्या कितना है, और सेकंड हो गया कि सम और विषम भाजकों की संख्या कितना है, और सभी भाजकों का योगफल कितना है, और सभी भाजकों का गुणनफल कितना है। ये चार तरह का क्वेश्चन है, बारी बारी से बनाएंगे। पहले उड़ी चलते हैं, इसमें भाजकों की संख्या निकालना हो तो कैसे करेंगे। तो पहले इसका हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो ये 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 और 20, 620। फिर 2 से इसे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 3 इतना। अब फिर इसे क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये 1, यहाँ पे 1 और 5, 5 इतना हो जाएगा। अब 5 से भाग देंगे इसे तो ये कितना बार में, 31। कितना बार में कटेगा, 31 बार में। इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 31। अब इस पे पावर पर लिख लेते हैं, यानी 2 पर कितना पावर हो जाएगा 3, 5 पर पावर कितना हो जाएगा 1, और 31 पर पावर कितना हो जाएगा 1। अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ, क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो जितना पावर है सारे पावर में एक एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, वही टोटल पावर ऑफ डिवाइजर की संख्या बताएगा। तो यहाँ पे सब पावर, यानी ये तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2, 4 गुना काट 8 गुना के 16, यानी टोटल डिवाइजर की संख्या कितना हो गया, 16 हो गया। अब इसी में अगर सम और विषम मालूम करना हो तो कैसे करेंगे। तो ये क्या हो गया कि ये 1280 है, कितना है 1280। इसका हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे। तो ये कितना, 2 से इसे भाग देंगे तो 640, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 320, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 गुना का 32, 160। फिर भाग देंगे इसे 160 को, 160 को फिर उस भाग से देंगे 2 से तो 80। फिर यहाँ पे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 40, और फिर इसे 2 से भाग देंगे तो कितना 20, और फिर 2 से भाग देंगे तो कितना 10, एक बार 2 से और भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी 2 कितना हो जाएगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 का पावर 8, और फिर कितना 5 का पावर कितना हो गया 1। हमें निकालना है क्या चीज, सम, इवन वाला निकालना है। इवन निकालने के लिए क्या करेंगे कि पहला जो पावर है सम वाला को ऐसा ही छोड़ देंगे, और दूसरे जो ऑड पावर होगा उसमें एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे एक पावर है, एक और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, इसी को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो ये इवन वाला निकल गया। ऑड वाला कैसे निकलेगा कि हमें सम वाला से कोई मतलब ही नहीं, केवल विषम वाला के पावर में एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे विषम की संख्या एक ही है, इसमें एक और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी तो कितना हो जाएगा, ऑड की संख्या कितना हो गया 2, यानी 16 और 2 वाला आंसर होगा। क्या होगा, 16 और 2 वाला आंसर होगा। यहाँ पे निकालते हैं 420 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा। तो इसका भी हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे। क्या करेंगे, इसका भी प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो 210, फिर क्या हो जाएगा 2 से करेंगे तो 105, फिर क्या करेंगे इसे 5 से देंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 1 21 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 5 गुना का 10, फिर इतना। अब इसको करेंगे
एक के बाद 3 से करेंगे, यहाँ पे 3 से करेंगे तो ये 7 त्रिका 21। यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, इतना हो गया। तो 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 1, 5 पर पावर 1 गुने 7 पर पावर 1। अब यहाँ पे 2 वाला कैसे लिखते हैं, तो 2 इसमें जो पावर 1 बढ़ा देंगे तो यहाँ पे 2 + 1 फिर -1 करके फिर 2 से भाग, ये तरीका होता है। तो यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 और 3 पर 1 और पावर तो 2 और फिर इसी में से 1 माइनस करके फिर 3 से भाग, फिर 5 इसमें 2 एक और बढ़ जाएगा, फिर 1 माइनस करते हैं 5 से, फिर 7 में 2 और 1 माइनस करेंगे फिर 7 से। सबको कटाएंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, यहाँ पे 1344। कितना आ जाएगा 1344 कटा उटा कर आंसर आएगा। ठीक है, ये था योगफल निकालने का। हमें गुणनफल निकालने का क्या होगा, गुणनफल ये 1280 है, तो 1280 है तो फैक्टर कहाँ निकाले थे 1280 का, 2 का पावर 8 और फिर गुने 5 का पावर कितना आया था 1, यही आ गया था। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका हम फिर डिवाइजर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल डिवाइजर निकालेंगे। तो टोटल डिवाइजर कितना है 9 और ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा और दोनों गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18। जो 18 आ गया उसके बाद क्या करते हैं कि जो बेस में होगा 1280 को ले लेते हैं बेस में, और जितना इसका ये डिवाइजर आया इसे n बाई क्या करते हैं 2 कर देते हैं। तो 1280 और फिर कितना हो जाएगा, ये 18/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1280 इसको इतना 18/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे नहीं हो जाएगा 1280 अब बटा क्या हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9।